की शुरुआत करते हैं। आज बेहद बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। आज वोटों की गिनती हो रही है। असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए आज वोटों की गिनती है। सुबह 8 बजे से ये वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 90 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए आज वोटों की गिनती है। सुबह 8 बजे से ये वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद में वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज बेहद अहम और बड़ा दिन है। आज जम्मू कश्मीर की सरकार कौन होगी इसका फैसला हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, उसके बाद में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। असेंबली चुनाव 2024 के वोटों की गिनती आज से होने वाली है। असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए आज से वोटों की गिनती है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद में 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर के लिए आज बेहद अहम और बड़ा दिन है। आज जम्मू कश्मीर की कौन सरकार होगी इसका फैसला हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके बाद में वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस ने इत्तेहाद किया है। इसको लेकर भी सभी अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो उन्हें बढ़त मिलती दिख रही थी। देखना होगा कि आज कौन सी सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए आज से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से ये वोटों की गिनती होगी। हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। 2024 इलेक्शन के आज वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और फिर वोटों की गिनती होगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी सख्त है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी अब से कुछ देर में। और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज किसके हक में जनता ने फैसला किया है शाम तक साफ हो जाएगा। आज 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के शीर्ष नेताओं के केंद्र शासित प्रदेश में अगली सरकार बनाने का यकीन है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन किया है। गठबंधन ने दावा किया है कि अपने दम पर वो 90 सदस्य सदन में से 46 का जादुई आंकड़ा पार कर लेंगे। वहीं भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर है और पीडीपी ने कहा है कि उसके समर्थन के बिना जम्मू कश्मीर में कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं बन पाएगी। जम्मू कश्मीर में मतगणना के लिए, काउंटिंग के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ये 10 साल बाद इलेक्शन हुए 3 मरहलों में, जिसका नतीजा आज आने वाला है और वोटों की गिनती होगी। कौन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा ये शाम तक साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में इलेक्शन हुए थे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। आज वोटों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। 90 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद का दावा है कि वो 46 का जादुई आंकड़ा पार कर लेंगे और जम्मू कश्मीर में आज जो सरकार बनेगी, अगली सरकार होगी, वो कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद की होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के लिए आज बेहद अहम और बड़ा दिन है। आज कौन होगी जम्मू कश्मीर की सरकार इसका फैसला हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, उसके बाद में असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए आज वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 8 बजे से सुबह वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, एनसी, बीजेपी तमाम पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स की आज किस्मत का फैसला हो जाएगा। असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए आज वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद में वोटों की गिनती होगी। असेंबली इलेक्शन
2024 के लिए आज वोटों की गिनती है। असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए आज वोटों की गिनती है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती हो जाएगी शुरू। असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए आज से वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, फिर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सभी तमाम पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं इस इलेक्शन में। किसके हक़ में फ़ैसला होगा ये शाम तक वाज़े हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर तैयारियां की गई हैं वोटों की गिनती को लेकर। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज वोटों की गिनती है। जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम को लेकर हर कोई एक्साइटेड नज़र आ रहा है। हमारे इस पर जानकारी के लिए, मज़ीद चर्चा के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? वोटों की गिनती है, बेहद अहम दिन है ये। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा पूरा वो काउंटिंग का। और कहीं न कहीं जो 10 साल बाद जमहूरियत के इस बड़े पर्व में जो लोगों ने अपना हिस्से योगदान दिया था, तो उसको लेकर कहीं यहाँ पर जो है नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। जम्मू की बात करें, लगभग जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 11 असेंबली सीट्स हैं और बहुत बड़े बड़े दिग्गज बड़े पूर्व मंत्री यहाँ से खड़े हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ पर जो है वो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। उसके अलावा वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर है और MM कॉलेज है। 3 जगहें रखी गई हैं। ओवरऑल जो जानकारी है या फिर जो भी विनिंग कैंडिडेट है मेरे ठीक पीछे यहीं से ही बाहर आएंगे जब नतीजे घोषित होंगे। तो आप कह सकते हैं सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, SDRF के जवान, उसके अलावा तमाम एजेंसियों के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरे दिन इस पर काफी गहमा गहमी बनी रहेगी। सुरक्षा काफी कड़ी की गई है और जिन भी नुमाइंदों के लोग अंदर बैठेंगे उनके बकायदा कार्ड बनाए गए हैं और कार्ड बनाने के बाद जो वो अंदर उनको जाने की जो है अनुमति दी जा रही है। तो अभी चेकिंग भी शुरू हो रही है और काफी इस एरिया को जो है वो इस समय जो स्ट्रिक्ट जोन में जो है वो डिक्लेयर किया गया है। उसके आसपास काफी सुरक्षा कड़ी की गई है। जी किस तरह से यहाँ पर अगर हम जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पे किस किस में सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या लगता है कि आज किसके हक में आवाम का फैसला हो सकता है? देखिए, जम्मू की बात करें, जम्मू जिले की, तो यहाँ पर ज्यादातर सीटों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है। सिर्फ एक आधी सीट पे ही दलिया की जो टक्कर है वो कांग्रेस या फिर बीजेपी से है, जो कि इन्हीं पार्टियों के नुमाइंदे जो हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। चाहे वो भाऊ सीट ले ले, जम्मू दक्षिण साउथ जम्मू ले ले, या फिर जम्मू ईस्ट, जम्मू नॉर्थ हो गया। उसके अलावा छम सीट यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सतीश शर्मा, जो कि पूर्व डिप्टी CM ताराचंद, और राजीव शर्मा जो विधायक रहे हैं बीजेपी के पूर्व, उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। उसके अलावा नीरज कुंदन जो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिश्नाथ से खड़े हुए हैं। अभी कांग्रेस से वो भी, उनकी भी किस्मत दांव पर है। बॉर्डर छत्तीसगढ़ में घारू राम है, उसके अलावा भूषण डोगरा है कांग्रेस के, इनके बीच में टक्कर है। आप कहीं अग्रोटा से देवेंद्र सिंह राणा है। तो कह सकते हैं ओवरऑल बड़ी हॉट सीट्स है। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर जो पूर्व में रह चुके हैं वो भी खड़े हैं और बीजेपी ज्यादा इन सीटों पर दाव खेलेगी। 11 में से ज्यादा से ज्यादा सीटें वो बीजेपी जीते, ताकि उनका जो आंकड़ा है 25 जो हमें उसमें एग्जिट पोल नजर भी आया है वो उसको छू ले। उसको देखते हुए यहाँ पर कई सीटों में टक्कर भी है, कई सीटों में बड़े कम वोटिंग मार्जिन से जीत तय होगी। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा है, काफी इस समय लोगों में नजर आया कि उनके प्रत्याशी जीतते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, सब जनता ने अपना काम कर दिया। आज शाम तक कौन जीतेगा ये वाज़ेह हो जाएगा। ख्वाहिश आप बने रहिए हमारे साथ। एजाज़ हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़ गए हैं। एजाज़, वहाँ पर किस तरह से काउंटिंग को लेकर इंतजामात किए गए हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं? कितनी तरह से एक्साइटेड हैं लोग काउंटिंग को लेकर? जी यास्मीन, अगर आप बात करेंगे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के 6 कुल कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे 2 सेंटर बनाए गए, एक डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में और दूसरे ITI हंदवाड़ा में। अगर बात करेंगे, मैं इस पर मौजूद हूँ ITI हंदवाड़ा में, जहाँ पर जो एजेंडा है पोलिंग पार्टियों की वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी पहले बैलेट बॉक्स वोट दिए जाएंगे, उसके बाद जो काउंटिंग वो 8 बजे शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि लोगों ने 10 साल के बाद यहाँ पे अपने वोट किए और 10 साल के बाद जाओ अपने नुमाइंदे को चुनने के। लोगों में कल से ही उत्साह थे कि कब सुनेगा कि उनके नुमाइंदे नए असेंबली में जाएंगे, वो उनको आवाज उठाएंगे। तो लोगों का एक उत्साह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी तरफ लोगों को आगे करने की कोशिश करी। वही अगर बात करेंगे हंदवाड़ा की, हंदवाड़ा की हार सीट मानी जाती है, क्योंकि
सज्जाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन वो लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से चौधरी मोहम्मद रमजान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस दिग्गज लीडर माने जाते हैं और सीनियर लीडर माने जाते हैं, वो भी लड़ रहे हैं। वही अगर बात करेंगे कि लंगेर कॉन्फ्रेंस में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो बीडीसी चेयरमैन है इरफान पनितपुरी, और उसका सामना जो कर रहे हैं इंजीनियर रशीद के भाई खासिद रशीद, वो दोनों सीट इस वक्त जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ITI हंदवारा में, वहाँ पे इनका जो एजेंडा है वो आने शुरू हो गए, और पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स है वो भी आने शुरू। पहले जो 3 टायर सिस्टम यहाँ पे रखा गया कि सिक्योरिटी के 3 टायर सिस्टम रखा गया, हर आने जाने वाले गाड़ी से चेकिंग की जाती है और पूछताछ की जाए, और किसी को फोन अलाउड अंदर नहीं हो जाएगी दिया जाता है, क्योंकि अभी सिक्योरिटी के टाइट इंतजाम किए गए हैं कि सुरक्षा की जो बल तैनात है, चाहे CRP की बात करेंगे, पुलिस की बात करेंगे या BSF की बात करेंगे, हर आने वाले जिसके पास इलेक्शन कमीशन आपका आई कार्ड है या किसी पार्टी का पॉलिटिकल आई कार्ड है, उसको अंदर दिया जाएगा, वो बिना फोन के। और मीडिया को भी खासकर ये हिदायत की गई है आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फोन से वहां पे आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। जी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, काउंटिंग है, बेहद अहम दिन है आज, जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला होगा। हमारे साथ राही कपूर भी जुड़े हुए हैं। राही, वहाँ किस तरह से काउंटिंग को लेकर एक्साइटमेंट देखी जा रही है, क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं काउंटिंग के लिए? राही, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। क्या कुछ बिल्कुल, आज बेसब्री से इंतजार था कि आज इलेक्शन की काउंटिंग होनी है। तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां या जितने भी लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो आज उनकी किस्मत का जो है वो ताला साफ तौर पर खुलता नजर आ रहा है, यानी आज खुलेगा। ठीक कुछ ही समय के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि पुंछ में 3 विधानसभा क्षेत्र है, मेंढर, सुरंगकोट और हवेली, और तीनों पर कड़ा मुकाबला है। भाजपा वर्सेस अलायंस के कैंडिडेट जो है वो तीनों जगहों पर वहां पर है। और जबकि आपको बताना चाहेंगे एक सीट का जो सस्पेंस था वहां पर एक जो साफ तौर पर देखा जा रहा है सुरंगकोट की सीट का, वहां पर जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनका जो निधन हो गया था। और आज सबसे अहम जो देखना वो होगा कि अगर वो वहां से जीत जाते हैं तो वहां पर रीपोल होने के चांसेस जो है वो दोबारा है। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं, पुंछ में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है ये मतगणना की जो प्रोसेस जो है शुरू होना है। तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो बस इंतजार है, कुछ ही समय के बाद जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने निकल कर आए हैं, क्या वो नतीजे सही साबित होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल उत्साह है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये चुनाव होता है और उसके बाद एक बम्पर होती है। लोगों में आज काफी ज्यादा एक उत्साह इस चीज को भी लेके है कि किस पर जो है भरोसा जताया है जनता ने। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, रजौरी, पुंछ दोनों